मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग, बड़ा सोच का बड़ा जादू। आइए देखते हैं आज हम क्या सीख सकते हैं। बिग सक्सेस कॉल्स फॉर पर्सन्स हु कंटिन्यूअली set higher standards for themselves and others. Persons who are searching for ways to increase efficiency, to get more output at lower cost, do more with less effort. Top success is reserved for the I can do it better kind of person. बड़ा सक्सेस पाने के लिए क्या है करना पड़ेगा दोस्तों? ऐसे लोगों को बड़ा सक्सेस मिलता है जो बड़ा मापदंड खड़ा करता है। किस चीज का मापदंड? कि आगे कैसे बढ़ा जाए और बेटर कैसे हो सकता है। हर काम करने का एक बेटर तरीका ढूंढते रहते हैं वो लोग, नए नए तरीका ढूंढते रहते हैं। तो अगर उसको एक समाप्त किया जाए, टॉप सक्सेस किन लोगों के लिए रिजर्व रखा गया है? हमने सुना ना, रिजर्वेशन का बहुत सारा हम लोग सुनते रहते हैं इंडिया में। तो टॉप सक्सेस की किन तरह के लोगों के लिए ऊपर वाला ने रिजर्व करके रखा? यस दोस्तों, आपने सही सुना, ऊपर वाला रिजर्व करके रखता है। टॉप सक्सेस किसको किन को मिलेंगे? ऐसे लोगों को मिलता है जो हमेशा ये बोलते रहता, आई कैन डू इट बेटर। जनरल इलेक्ट्रिक यूजेस द स्लोगन प्रोग्रेस इज आवर मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट। जनरल इलेक्ट्रिक एक बहुत बड़ा कंपनी है दोस्तों, बहुत बड़ा कंपनी है, और उनका स्लोगन क्या है? प्रोग्रेस ही हमारा सबसे बड़ा प्रोडक्ट है। द आई कैन डू बेटर फिलोसॉफी वर्क्स मैजिक व्हेन यू आस्क योरसेल्फ, ये जो आई कैन डू इट, मैं कर सकता हूँ, ये फिलोसॉफी है आई कैन डू इट बेटर। सिर्फ ये बोलने से नहीं होगा दोस्तों कि मैं कर सकता हूँ, मैं बेटर और बेहतर कर सकता हूँ। जो इस फिलोसॉफी को मानते हैं उनके लिए एक मैजिक तरह का काम होता है। व्हेन यू आस्क योरसेल्फ हाउ कैन आई डू बेटर, योर क्रिएटिव पावर इज स्विच्ड ऑन एंड वेज फॉर डूइंग थिंग्स बेटर सजेस्ट देमसेल्फ। जब हम ये चीज पूछते हैं अपने आप को, मैं ये काम को बेटर कैसे कर सकता हूँ, हमारे अंदर जो क्रिएटिव पावर है, सकारात्मक शक्ति है, वो जाग जाता है, वो काम में लग जाता है। Here is a daily exercise that will help you discover and develop the power of the I can do better attitude. अब ये किताब में ऑथर सजेस्ट कर रहा है एक एक्सरसाइज। हम स्कूल में, कॉलेज में, स्कूल में थे तो क्लास टीचर हमें एक्सरसाइज देते थे ना, तो ये ऑथर भी हमें एक एक्सरसाइज दे रहा है, उन लोगों के लिए है जो अपने आप को चेंज करना चाहते हैं। उन लोगों के लिए किस तरह का एक्सरसाइज दे रहे हैं, जस्ट से दोस्तों, उन लोगों के लिए एक्सरसाइज दिया जा रहा है जो आई कैन डू बेटर फिलोसफी में काम करना चाहते हैं। ईच डे बिफोर यू बिगिन वर्क, devote 10 minutes to thinking, how can I do a better job today? हर रोज अपने दिनचर्या को शुरू करने से पहले 10 मिनट अपने आप को दीजिए और पूछिए, आज मैं एक बेटर काम कैसे कर सकता हूँ। सोचिए दोस्तों, क्या पावरफुल बात कह रहा है। आज 8 फरवरी है। बहुत लोग अभी घर में बैठे हैं, इस हमारे साथ इस सिचुएशन में कनेक्टेड हैं। इस सेशन के बाद आप अपने काम में जाएंगे, जाने से पहले क्यों नहीं 10 मिनट अपने आप से ये बात पूछे कि आज मैं बेटर कैसे कर सकता हूँ अपने काम, जो भी काम आप कर रहे हैं। आस्क व्हाट कैन आई डू टू एनकरेज माय एम्प्लॉइज। मैं ऐसे क्या कर सकता हूँ ताकि मेरे साथ जो काम कर रहे हैं, जो लोग एम्प्लॉइज हो, मेरे बिजनेस पार्टनर्स हो, उनको मैं एनकरेज कैसे करूँ। व्हाट स्पेशल फेवर कैन आई डू फॉर माय कस्टमर्स। मैं अपने कस्टमर्स के लिए स्पेशल क्या कर सकता हूँ आज। हाउ कैन आई इंक्रीज माई पर्सनल एफिशिएंसी। और अंत में ये पूछना चाहिए खुद को कि मेरा जो पर्सनल एफिशिएंसी है, कार्य करने का क्षमता है, एबिलिटी है, उसको और बेटर कैसे बनाऊं। कस्टमर्स के बारे में सोच लिया, एम्प्लॉयज और टीम मेंबर्स के बारे में सोच लिया, खुद के बारे में तो सोचना चाहिए कि मैं अपना पर्सनल एफिशिएंसी को कैसे बढ़ाऊं। दिस एक्सरसाइज इज सिंपल बट इट वर्क्स। ये एक्सरसाइज सिंपल है लेकिन काम करता है दोस्तों। ट्राई इट एंड यू विल फाइंड अनलिमिटेड क्रिएटिव वेज टू विन ग्रेटर सक्सेस। इस एक्सरसाइज को ट्राई कीजिए और देखिए, अनलिमिटेड पोटेंशियल, आप अनलिमिटेड दरवाजे खुल जाएंगे आपके लिए, अनगिनत दरवाजे खुल जाएंगे। जस्ट अबाउट एवरी टाइम माई वाइफ एंड आई वुड गेट
together with a certain couple, the conversation would turn to working parents. Mrs. S had worked several years before her marriage and she had really liked it. जब भी मैं और मेरा वाइफ किसी कपल के साथ बैठते हैं तो हमारा जो बात होते रहता है, शुरुआत कहीं से होता है और बीच में एक बड़ा हिस्सा कहाँ पे बात होता है, वर्किंग पेरेंट्स पे। वर्किंग पेरेंट्स का बहुत चैलेंज होता है कि नहीं? काम में जाना पड़ता है, बच्चों को देखना पड़ता है, बच्चों को संभालना पड़ता है, बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं। तो उनका डिस्कशन भी उसी तरह अटक जाता है जाके। अब देखते हैं क्या होता है। मिसेस एस कुछ कह रहे थे कि मैं शादी से पहले बहुत साल नौकरी की और मैं नौकरी को बहुत पसंद करती थी। बट नाउ शी वुड से आई हैव गॉट टू यंगस्टर्स इन स्कूल, a home to manage and meals to prepare. I simply haven't got time. मुझे नौकरी करके बहुत पसंद आता था, लेकिन अब 2 बच्चे हैं, घर है, खाना बनाना पड़ता है, टाइम ही नहीं है। Then one Sunday evening, Mr. and Mrs. S and the children were in a automobile accident. अब बहुत इंटरेस्टिंग बात आ रहा है दोस्तों। एक संडे शाम को मिसेस एस और उनके बच्चे और मिस्टर पति भी कहीं जा रहे थे और उनका एक एक्सीडेंट हो गया। मिसेस एस एंड द यंगस्टर्स escaped serious injury, but Mr. S received a back injury that left him permanently disabled. Now Mrs. S had no choice but to go to work. ध्यान से सुने दोस्तों, लाइफ का ट्विस्ट। वो ये बोल रही थी कि मैं पहले नौकरी करती थी, अब तो बच्चे हैं, पति है, खाना बनाना पड़ता है, घर संभालना पड़ता है, समय कहाँ है। सिचुएशन वही है, वही छोटे बच्चे हैं, वही पति है, लेकिन अब सिचुएशन क्या हुआ, एक्सीडेंट के कारण वो और 2 बच्चे तो ज्यादा इंजरी नहीं हुआ, लेकिन पति बेचारा परमानेंटली डिसेबल्ड हो गया। डिसेबल्ड परमानेंटली। अब घर चलेगा कैसे? पहले तो पति स्वस्थ पति था, तभी टाइम नहीं मिलता था। अब डिसेबल्ड पति है, लेकिन मजबूरी है, काम में जाना पड़ेगा। सोचिए बात कहां से कहां जा रहा है दोस्तों। नीड, अगर हम अपने नीड, हमारा ड्रीम को आइडेंटिफाई करते हैं, स्ट्रांग होता है, तो हम रीजन निकाल लेंगे, बहाने नहीं ढूंढेंगे। When we saw her several months after the accident, we were amazed to find how well she had adjusted to her new responsibilities. और कई महीनों बाद जब हम उनसे जाके मिले, हमें बहुत आश्चर्य लगा कि किस तरह बाखूब, बहुत बढ़िया से उन्होंने अपने जिंदगी को एडजस्ट कर लिया। इसका मतलब वो काम भी कर रहे हैं अभी। You know, she said 6 months ago, I never dreamed that I could possibly manage the house and work full time. But after the accident, I just made up my mind that I had to find the time. Believe me, my efficiency has gone up 100%. एक्सीडेंट के बाद, पहले तो एक्सीडेंट से पहले मुझे समझ नहीं मिलता था, लेकिन एक्सीडेंट के बाद मैंने अपने आप को, माइंड को बोला कि मुझे टाइम मैनेज करना ही पड़ेगा, घर भी संभालना पड़ेगा और नौकरी भी संभालना पड़ेगा, काम को भी देखना पड़ेगा। और विश्वास रखे, जब मैंने अपने दिमाग को इस तरह का कमांड दिया, करना ही पड़ेगा मुझे, मेरा खुद का एफिशिएंसी 100%, 100% बढ़ गया था। I discovered a lot of things I was doing didn't need to be done at all. मैंने कई चीजों को मैंने देखा जहां पे मेरा समय जा रहा था दिन भर, लेकिन वो सब नहीं करने से भी चलता था। सोचिए, टाइम मैनेजमेंट दोस्तों। Then I discovered that children could and wanted to help. I found dozens of ways to conserve time. Fewer trips to the store, less TV, less telephoning, less of those time killers. मैंने ये भी देखा कि बच्चे भी कुछ हाथ बटा सकते हैं, तो उनको इन्वॉल्व कर लिया। फिर मैंने देखा कुछ टाइम किलर्स होते हैं हमारे घर में। कैसे? गप्पे हाँकना फोन में, टीवी देखना, ये सब टाइम किलर्स है, तो मैंने वो सबको कमा दिया। दिस एक्सपीरियंस टीचेस अस अ लेसन। कैपेसिटी इज अ स्टेट ऑफ माइंड। ध्यान से देखे दोस्तों, ये जो घटना घटी मिसेस एस की जिंदगी में, वो एक सीख देती है। क्या सीख देती है? कि कैपेसिटी इज अ स्टेट ऑफ माइंड। हर आदमी का अंदर एक कैपेसिटी है, काम करने का एक एबिलिटी है। वो क्या है? वो एक स्टेट ऑफ माइंड है और कुछ नहीं। मस्तिष्क का एक सोच की तरह है, स्टेट है, सिचुएशन, कुछ नहीं है।
इसका मतलब हर इंसान के अंदर कैपेसिटी है। हाउ मच वी कैन डू डिपेंड्स ऑन हाउ मच वी थिंक वी कैन डू। हम कितना कर सकते हैं वो किस पे आधारित होता है, हम कितना बिलीव करते हैं कि हम कितना कर पाएंगे। When you really believe you can do more, your mind thinks creatively and shows you the way. जब आप ये बिलीव कर लोगे ना कि आप बहुत कुछ कर सकते हो, तो आपका दिमाग भी आपका साथ देगा और वो रास्ता ढूंढेगा, ढूंढते रहेगा ताकि आपका काम और बेटर हो और आप ज्यादा क्रिएटिव काम कर पाए। तो दोस्तों, इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आगे बढ़ने का मन हो रहा है लेकिन समय की कमी है, तो कल दोबारा इसको टच करेंगे। थैंक यू सो मच। आज की बुक रीडिंग यहीं पे समाप्त करते हैं।